चलिए आज हम आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। जो आप कक्षा 12 की जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। अगर इसके बारे में आप लोग समझ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 30 नंबर का वाइवा कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का वाइवा होता है। मतलब 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती है उसमें आपको कितना 30 नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस 30 नंबर को पाने के लिए, और ये भी कैसे, 30 नंबर में 30 नंबर कैसे मिलेगा, इस पे विचार करना है कि हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा है, ठीक है, और प्रयोगात्मक परीक्षा आपको पता है कि 30 नंबर की होती है। ठीक है, तो यह 30 नंबर हमको कैसे मिलेगा? ठीक है, प्रयोगात्मक जो परीक्षा होती है इसका 30 नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि परीक्षा में आप परीक्षा दोगे, क्या नंबर आ रहा है क्या नंबर नहीं आ रहा है वो अलग चीज है। ये आपको प्रयोगात्मक जो परीक्षा होती है उसमें इस परीक्षा का नंबर उसमें जुड़ता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये हमें ध्यान देना है कि इंटरव्यू में यानी जो वाइवा हमसे लिया जाएगा, जो एग्जामिनर आएंगे वो हमसे कैसा सवाल करेंगे, हम उनको जवाब कैसा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका रोल नंबर से बुलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? सबसे प्रथम, ठीक है, प्रथम कार्य क्या आपका होना चाहिए? पहले आपको अपना रोल नंबर किस रूप में याद होना चाहिए, ध्यान रहे। रोल नंबर आपका अंकों में, ठीक है, एवं शब्दों में, दोनों रूपों में रोल नंबर आपका याद होना चाहिए, सबसे पहला काम। ठीक है, ध्यान रहे, अंकों में एवं शब्दों में, दोनों में आपको पहला काम रोल नंबर याद होना चाहिए सही से। ठीक, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, रोल नंबर पूछा जाएगा, सबसे पहला रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा। रोल नंबर के बाद आपसे एग्जामिनर क्या करेंगे, जो वहां आपका वाइवा लेने बैठे होंगे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब प्रश्न किस आधार पे, आप अगर फाइल लिए हैं, चार्ट लिए हैं, ठीक है, उसी आधार पे आपसे क्या किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? जैसे कि चार्ट, जैसे वो चार्ट है, दीजिए चार्ट। जैसे मान लीजिए ये चार्ट है, ये जो चार्ट है इसमें आपने क्या बनाया है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की विधि आपने इसमें लिखा है कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कैसे कैसे बनाई जाती है, ये आपने लिखा है। ठीक है, अब ये एग्जामिनर अपने सामने इसको खोलेंगे। ठीक है, खोलने के बाद इसको क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बाद आपसे सवाल क्या करेंगे, ये टेंशन की बात है। ठीक है, आपसे सवाल कैसा करेंगे, ठीक है, आपसे सवाल कैसे करेंगे ये ध्यान देने की बात है। जैसे इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा उपकरण लगा हुआ है, सबसे पहला सवाल। ठीक है, इसमें यानी कि ये जो आपने प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाया है इसमें कौन कौन सा उपकरण प्रयोग आप किए हैं। ठीक है, दूसरा, जो आप अमोनिया बनाए हैं इसका फार्मूला क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? जैसे आपने क्या बनाया अमोनिया, तो आपसे पूछ देंगे कि अमोनिया का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो आप अमोनिया का सूत्र क्या बताएंगे, जो है फार्मूला। अब अमोनिया का सूत्र क्या होगा, NH3। तो ये आपने बता दिया कि अमोनिया का सूत्र सर ये है। ठीक, अच्छा, अगला सवाल आपसे क्या हो सकता है इस टॉपिक पे, अमोनिया का प्रयोग कहाँ होता है ये या अमोनिया किस प्रकार की गंध देती है, ये सवाल आपका हो गया। ठीक है, अमोनिया जो है इसका निर्माण किससे होता है, यह सवाल हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपसे सवाल वो पूछ सकते हैं। ठीक, अगली बात, ये जो सवाल पूछा जा रहा है जरूरी नहीं है कि आपने चार्ट उनको दिया, ठीक है, ये चार्ट उन्होंने लिया, यह भी जरूरी नहीं कि उसी चार्ट से ही आपसे सवाल पूछे। ठीक वह आपसे सवाल फाइल से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फाइल में जो आप प्रयोग लिखे होंगे
प्रयोग जो आप लिखे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, 6, 7, 8 प्रयोग लिखा जाता है। किसी किसी स्कूल में 10 प्रयोग भी लिखवा दिया जाता है। तो वह प्रयोग आप, उसका जो उद्देश्य होता है वह आपको याद होना चाहिए और उसका परिणाम याद होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रयोग नंबर 3 है इसका उद्देश्य बताइए, या प्रयोग नंबर 1 का उद्देश्य बताइए। इस तरीके से ये सवाल को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई कि वो कैसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है कि उस प्रश्नों का जवाब हम कैसे देंगे। ये बात आती है ना कि जो प्रश्न उन्होंने पूछ लिया उसका जवाब हम कैसे देंगे। यहाँ पर बड़ी बात आती है। देखो, सबसे पहला काम है हमको कैसे रहना है, वहां पर एकदम रिफ्रेश रहना है। ठीक है, मतलब ऐसा न लगे कि आप पेपर देने आए हो, परीक्षा देने आए हो। तो जैसे कुछ लड़के क्या होते हैं ना, टेंशन में हो जाते हैं कि अरे सर जी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई आपके अंदर वो नहीं, भावना नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, या फिर उनके सामने खड़े हुए पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना। तो ऐसी मुद्रा में नहीं, आप उनके सामने एकदम फ्री, ऐसा लगे कि पढ़ने वाले हो, ऐसे खड़े हो, समझ आया कि ना। ऐसे वहां प्रस्तुति दो, लगे कि तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो वो आपको पहले देखते ही इंप्रेस होगा। ठीक है, अब आपसे सवाल जो पूछे हैं उस सवाल का जवाब यदि आपको नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है कि भाई एग्जामिनर ने सवाल पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो आप बोलिए, स्पष्ट रूप से उनसे बोलिए, क्या सर ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब सर हमारे पास नहीं है, हम इस प्रश्न का जवाब देने में असक्षम है, कृपया सर अगला प्रश्न करिए। ठीक है, अगर वो आपसे अगला प्रश्न कर रहे हैं, सपोज आपको अगला भी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप वहां एक बार और अनुवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान जी ये प्रश्न भी मुझे नहीं आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं अमोनिया के बारे में बता दूं, या मैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, या मैं आईपीएससी नाम के बारे में बता दूं, या मैं मतलब जो भी तुम्हें तैयार हो पूरे अच्छे से उसके बारे में। तो जो आपके सामने एग्जामिनर होंगे उनको ये समझ में आएगा कि जो बच्चा है टैलेंट है। कैसे उनको समझ में आएगा टैलेंट है वो इस तरीके से समझ में आएगा कि आप उनसे बात करने के काबिल हो, उनसे प्रश्न मतलब जो अपना प्रस्तुति है, अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के काबिल हो, वह इस बात को समझेंगे और आपको 30 में 30 नंबर दे देंगे। समझ में आया, ये पहली पॉइंट हो गई। और जैसे क्या होता है, कुछ देखो कुछ एग्जामिनर जो होते हैं बड़े सख्त होते हैं ना, अपने नियम से सख्त होते हैं। देखो एग्जामिनर कोई भी है, ठीक है, कितना भी सख्त हो, लेकिन सभी के अंदर, ठीक है, भावनाएं अच्छी होती हैं। वो किसी भी स्टूडेंट को फेल करने के लिए एग्जामिनर वाइवा लेने नहीं जाते हैं, समझ आ रहा है। वो उनके टैलेंट को समझने जाते हैं कि स्टूडेंट कितना टैलेंट है। अगर आप वाकई में टैलेंट हो तो आपको 30 में 30 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। और आपकी टैलेंटता है क्या, ठीक है, हर प्रश्न का जवाब देना ही आपकी टैलेंटता नहीं है, आप किस तरीके से उस प्रश्न को क्या कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, यह तुम्हारा क्या है, टैलेंट है। समझ आया। सबसे पहला हमको क्या करना है, अपना रोल नंबर अच्छे से याद करना है। दूसरी बात क्या करनी है, जब आपको बुलाया जाए, कहाँ, एग्जाम माने वाइवा लेने के लिए जब आपको बुलाया जाए और जब वहां पर आप प्रस्तुत हों, तो आपका जो चेहरा है, आपका जो दिमाग है वो खुला हो, मतलब एकदम मतलब खुशी में हो। ऐसा नहीं कि बुलाए और गुस्से में जाके खड़े हो गए। और जवाब भी आपको मधुरता के साथ देना है, बात ध्यान रहे। ठीक है, वाइवा में क्या होता है, जवाब पे ही आपको नंबर मिलता है ना। आपका जवाब कैसा होना चाहिए, एकदम मधुर होना चाहिए। आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, डरना तो एकदम नहीं होना। डर एक पैसा कमा नहीं होना चाहिए। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर समझ जाएंगे कि इसको कुछ आता नहीं। सबसे पहली बात, आप एकदम प्रसन्न होके क्या करेंगे, उनके सामने एकदम खड़े हो जाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर एकदम। इसके बाद जो सवाल पूछते हैं, आ रहा है तो जवाब दीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप उनसे क्या कहेंगे, प्रेम से, मधुरता स्वर में,
प्रेम से बोलेंगे श्रीमान जी या सर इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसका उत्तर दे दें या इसके बारे में बता दें। ठीक है, इस तरीके से आप वाइवा को दीजिए। आप बता रहा हूँ 30 में 30 आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।